एवरीवन, ये है CBSE टॉप स्टडी और आप देख रहे हैं 7th मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो पहला पार्ट है वो उसमें ये कह रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस तरह से होगा। यहाँ पर इन नंबर्स किसी भी इंटीजर का नंबर का वो भी -1 के साथ में, ये इनका क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि अगर हम माइनस का साइन छोड़ दें 1 से देखें तो 1 से अगर हम किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं एनी नंबर कोई भी संख्या लिख लें तो वो संख्या ही रहती है। 1 से मल्टीप्लिकेशन की जो उसकी आइडेंटिटी रहेगी वो सेम रहेगी, तो ये हमें पता है। इसी तरह अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी 0 हो जाती है किसी भी नंबर की, किसी भी इंटीजर नॉन इंटीजर की। यहाँ पर बात इंटीजर की है तो हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर ले रहे हैं या निगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो यहाँ पर साइन है निगेटिव। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए 1 ले लिए और 1 का हम निगेटिव इंटीजर -1 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 ही रहेगा और लेकिन साइन जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ इसका साइन अलग है, इसका साइन अलग है। और इससे पहले का हम जो कॉन्सेप्ट हमें आपको समझा चुके हैं कि अगर साइन सेम है, कहीं भी साइन सेम है और उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। और साइन अगर चेंज है, इस तरह से साइन चेंज है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आना है वो माइनस होना है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उसी तरह से अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ +1 2 3 4 5 कुछ भी हो उसका मल्टीप्लिकेशन -1 से होगा तो वो माइनस में ही डिजिट आते चले जाएंगे, -2 -3, जिससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जो भी इंटीजर लेंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा है निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तब निगेटिव इंटीजर से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तब देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर कोई भी इंटीजर आप लेंगे 1 या 2 या 3 ऐसे कोई भी इंटीजर लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन अब निगेटिव इंटीजर से करिए। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर सेम साइन होंगे, यहाँ पर भी किसी भी इंटीजर में माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर इसमें भी माइनस है जो इससे आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। तो ये भाई आ जाएगा पॉजिटिव में 1 2 3 किसी भी इंटीजर से आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा पॉजिटिव। ये बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सारा ऐसे क्वेश्चन हल होगा। और जो इसी का दूसरा पार्ट है उस पर देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अगर -1 से इंटीजर है, कौन सा इंटीजर, ये आपका इंटीजर रहा, इस इंटीजर की अगर मल्टीप्लिकेशन हम -1 से कर दें तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। आप देखिए ये इंटीजर है, अभी जस्ट पहले आपने किया है कि अगर इसका हम -1 से करेंगे तो हम इसका साइन चेक करेंगे, क्यों इसका साइन जो है सेम है। अगर साइन दोनों का सेम है तो वो पॉजिटिव ही आना है और 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो उसकी आइडेंटिटी उतनी ही रहेगी उस किसी भी इंटीजर की। तो ये 22 हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला पार्ट। अब जो इनका अगला पार्ट है वो कह रहे हैं कि भाई अगर 37 से करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन तो 37 से करिए या फिर कैसे भी आप उसका साइन चेक करना, क्योंकि यहाँ सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन, ये कॉन्सेप्ट केवल मल्टीप्लिकेशन में ही लगाना है आपको, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पे माइनस है तो सेम साइन नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट है तो डिफरेंट कर देते हैं, आप माइनस आ जाएगा। डिफरेंट तो माइनस, सेम है तो पॉजिटिव प्लस। अब यहाँ पर 37 आ जाएगा। ये बात हो गई आपका। अब इसके बाद ये क्या अगला क्वेश्चन अगर दे रहे हैं C से मल्टीप्लाई करके बताइए आप, तो हमें पता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम किसी भी इंटीजर नॉन इंटीजर या किसी का भी मल्टीप्लिकेशन 0 से करते हैं निगेटिव पॉजिटिव तो उसकी आइडेंटिटी 0 हो जाती है। और इसी तरह से जब 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। ये बात हमें पहले से पता है, कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ के, तो वो सारी चीज़ें हमें पहले से पता है। तो उस हिसाब से ये आपका हो गया। तो भाई चैनल अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।